अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सबसे पहले तो आज हम आपको वेलकम करते हैं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के अंदर। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल में आप सबको खुशामदीद करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे क्लास 9th के बारे में, क्लास 10th के बारे में, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पर्सनली मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाया करूँगा, 9th क्लास की केमिस्ट्री और 10th क्लास की केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 9th केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 सही ना। चैप्टर नंबर वन है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की बुनियादी बातें। तो केमिस्ट्री की बुनियादी बातों के बारे में बात करेंगे, तो क्यों ना हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करें। आइए जरा सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशंस के बारे में। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यानी कि इसको आसान अल्फाज में समझते हैं, केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ब्रांच है। साइंस की ब्रांच है। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है इल्म। साइंस का मतलब है नॉलेज, आगाही। ये लैटिन जुबान के वर्ड साइंसिया से निकला है, तो इसका मतलब होता है नॉलेज या आगाही, इल्म के बारे में बात कर रहे हैं, सही ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या चीज पढ़ते हैं? जिसमें हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। किस चीज के? मैटर के। तो हमें सबसे पहले मैटर को समझना पड़ेगा। मैटर क्या चीज है? मैटर है एनीथिंग विच हैज मास, एनीथिंग विच हैज मास एंड ओकोपाई स्पेस। हर वो चीज जिसका जिसका कुछ ना कुछ वजन है और वो कुछ जगह घेरती है, तो वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। ये मैटर कुछ भी हो सकता है, जैसे ये मैटर आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हैं, या आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, ये आपकी टेबल भी हो सकती है, ये केमिकल्स भी हो सकता है, आप खुद भी मैटर है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ जगह घेरी हुई है। हर चीज दुनिया के अंदर जो है वो मैटर है, जिसने कुछ भी जगह घेरी हुई है और जिसका कुछ ना कुछ वजन है, तो वो मैटर हो जाएगा। तो आपने एक काम करना है, सबसे पहले जो हमारे लेक्चर सुनने से पहले आपने क्या कर लेना है कि एक कॉपी या पेंसिल जो भी आपके पास है, या पेन वगैरह, अपनी स्टेशनरी अपने साथ रखनी है और हर इंपॉर्टेंट चीज को नोट करते हुए चलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हर चीज को आप नोट करते हुए चलेंगे, कोई चीज आपसे मिस ना हो जाए। जैसे सबसे पहले आप क्या चीज नोट कर लेंगे? केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे अपने पास, या फिर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स के ऊपर ही लिख लीजिए कि मैटर क्या चीज है। अपने पास उर्दू में लिख लिया, ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी रहेगी। स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज, ये क्या चीज होती है? तो आइए जरा हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज क्या चीज है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खुसूसियात। प्रॉपर्टीज का मतलब है खुसूसियात। अब ये खुसूसियात कितने टाइप की हो सकती हैं? ये प्रॉपर्टीज दो टाइप की हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज हो सकती हैं दो टाइप्स की। एक होती हैं प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम टच करके पता कर सकते हैं, यानी देख के पता कर सकते हैं कि उसका टच कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है, या ड्राई है या वेट है। टच जो है उसका है कैसा, सॉफ्ट है, ड्राई है या वेट है, गीला है वो, खुश्क है, या सख्त है, नरम है, किस तरह से टच है उसका, ये हम टच से पता कर लेते हैं। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम उसका कलर चेक करते हैं कि उसका कलर क्या है, देखने में वो कैसा है, उसके बाद उसकी स्मेल कैसी है, सूंघने में वो कैसा है, ठीक है, टेस्ट में कैसा है, अगर हम उसको चखते हैं तो वो कैसा होता है, खट्टा है, कड़वा है, नमकीन है, मीठा है, किस किस्म का टेस्ट है। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम और क्या चीज चेक करते हैं? हम मेल्टिंग पॉइंट उसका चेक करते हैं, उसका मास चेक करते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं। इस तरह की दूसरी चीजें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेक करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम अपनी आंखों से पता नहीं कर सकते। केमिकल प्रॉपर्टीज विदाउट केमिकल रिएक्शन नहीं पता लगती, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमें चाहिए होता है कोई केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें ये पता लगता है कि अगर हम कौन सा रिएक्टेंट यूज करें तो कौन सा किस किस्म का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में हमें ये पता लगता है कौन सा रिएक्टेंट रिएक्ट करके कौन से प्रोडक्ट्स बनाएगा, और किस किस्म का रिएक्टेंट किस किस चीज़ों से रिएक्ट कर सकता है, ये हम प्रॉपर्टीज के अंदर पता करते हैं। ठीक है, अब आप इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं कॉम्पोजिशन की तरफ। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने कॉपी कर लिया होगा, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अब हम बढ़ेंगे किस किस साइड पर? अब हम बढ़ेंगे कॉम्पोजिशन की तरफ। कॉम्पोजिशन क्या चीज़ है? तो कॉम्पोजिशन, वेट अ मिनट, सही है, वेट अ मिनट। कॉम्पोजिशन की हम बात करते हैं। कॉम्पोजिशन कहते हैं इंग्रेडिएंट्स को, कि वो किन चीज़ों से मिलके बना है।
कोई भी चीज किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, उसके इंग्रेडिएंट्स, तो वो हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं शान मसाले की बात करूं, तो जो शान मसाला है उसके पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि वो मसाला किन किन चीजों से मिलकर बना है, सारे इंग्रेडिएंट्स पीछे लिखे हुए होते हैं उसके। इसी तरह से अगर मैं वाटर की बात करता हूँ केमिस्ट्री में, तो वाटर का कॉम्पोजिशन फिक्स है। वाटर की कॉम्पोजिशन क्या है कि 2 हाइड्रोजन है यहाँ और 1 ऑक्सीजन है यहाँ, ये इसकी कॉम्पोजिशन है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं CH4 की बात करूंगा, ये मीथेन है, मीथेन की कॉम्पोजिशन भी फिक्स है, यानी कि 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ये उसकी कॉम्पोजिशन है, ठीक है। कॉम्पोजिशन से मुराद होता है उसके अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स के वो किन चीजों से मिलकर बना है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में। आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर से मुराद होता है उसकी शेप क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, ये हम स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं। कोई भी मैटर है तो वो किस शेप का है, किस साख्त का बना हुआ है और क्या शक्ल है उसकी, तो हम उसको स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं। तो हम केमिस्ट्री के बारे में वापसी पढ़ लेते हैं। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं किस चीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में। ये केमिस्ट्री कहलाती है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम सिर्फ केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात कर रहे होंगे। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। आइए जरा बढ़ते हैं आगे केमिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज पे। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज में जो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो एमसीक्यू क्या है? अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कॉम्पोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में या स्ट्रक्चर के बारे में। साइंस की वो ब्रांच क्या कहलाती है? जिसमें हम कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड मैटर के बारे में बात करते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केमिस्ट्री। सही ना? साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में, वो ब्रांच कहलाती है केमिस्ट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एमसीक्यू और लिखा हुआ है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ। केमिस्ट्री जो है वो स्टडी है किस चीज की? कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर ऑफ। नहीं, साइंस नहीं, बायोलॉजी नहीं, जियोलॉजी नहीं, मैटर। केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, साइंस की ब्रांच है लेकिन हम इसमें कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज या स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किस चीज का? मैटर का। आइए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 2 जो है, लेक्चर नंबर 2 में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे सेक्शन बी के अंदर आ सकते हैं। तो आइए जरा इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करते हैं। पहले हम इन सब के बारे में बात करेंगे, फिर इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आ सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में इस चैप्टर से रिलेटेड एक सवाल आता है और वो इंपॉर्टेंट सवाल है कि नेम द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमें केमिस्ट्री की ब्रांचेस के नेम बताने हैं। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांचेस के नाम बताने हैं, ठीक है। अब पेपर में सवाल नेम द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री भी आ सकता है, साथ में एक छोटा सवाल और भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं, एंड एक्सप्लेन एनी थ्री ऑफ देम। हमें किसी की 3 को एक्सप्लेन करना होता है, एंड एक्सप्लेन एनी थ्री ऑफ देम। तो हम इसमें से कम 3 तो याद करेंगे ही करेंगे, कम से कम हमने 3 याद कर लेने एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। अब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास मेन ब्रांचेस केमिस्ट्री की क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद दूसरी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है बायोकेमिस्ट्री, एक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एक है मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड केमिस्ट्री, ठीक है। एक है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री में हम सारी ग्रीनरी के बारे में जो केमिस्ट्री होती है उन सब के ऊपर बात करते हैं जो कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी काफी हद तक रिलेटेड है। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक होती है, सही, जिसमें हम सारी कैलकुलेशंस के बारे में बात करते हैं, एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक होती है जिसमें हम इंडस्ट्री के अंदर बड़े स्केल पे किस तरह से प्रोडक्ट्स को बनाया जा सकता है, उनकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। और क्वांटम केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम एनर्जी से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आते हैं जरा इन ब्रांचेस को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस को एक्सप्लेन करना है, तो कम से कम 3 ब्रांचेस को या 4 ब्रांचेस को आपने याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री क्या चीज़ है? देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में कंबाइन होते हैं।
एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या आइंस हैं, या रेडिकल्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है। सही ना, कॉम्बिनेशन इनका कैसे होता है, कॉम्बिनेशन के जो लॉज हैं, जो कॉम्बिनेशन के रूल्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं उन फोर्सेस से, उन प्रिंसिपल से जो कि इन्वॉल्व हैं इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल रिएक्शन। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम उन फोर्सेस के बारे में या उन लॉज के बारे में, उन कवानीन के बारे में, उन प्रिंसिपल्स के बारे में जो कि एटम्स के कॉम्बिनेशन या मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, हम उन कवानीन के बारे में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में बात करते हैं कि कार्बन से कौन कौन से कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इस दुनिया में कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपको सुन के झटका लगेगा, कितने, 100, 1000, 1 लाख, भाई 1 करोड़, 1 करोड़ प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि इस धरती में एग्जिस्ट करते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डील करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि कार्बन या हाइड्रोकार्बन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स को छोड़ के बाकी सारे कंपाउंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड रेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ के, हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ के जितने भी कंपाउंड्स हैं हम उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी खुसूसियात, उनको किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सब पढ़ते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स को छोड़ के हर चीज। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या चीज है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम ये देखते हैं, जैसे एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट किस चीज में कन्वर्ट हुआ, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल बहुत बेहतरीन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो अब इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाएगा, इसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो वो भी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। कितनी क्वांटिटी बड़ी होगी इसकी, तो इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, इसका पूरा एनालिसिस तज्जिया किया जाता है, तो वो हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। हम साथ साथ में ये पढ़ते हैं कि किस तरह से इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्वांटिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या चीज़ है, एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द टाइप या क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, कि हम इसमें देखते हैं किस टाइप का कंपाउंड बन रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है डिफरेंट कंपाउंड्स की एक गिवन सब्सटेंस के अंदर, तो वो हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है, बायोकेमिस्ट्री है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी जिंदगी से जो रिलेटेड केमिस्ट्री है ना, हमारे लिविंग, किसी भी लिविंग सब्सटेंस के अंदर जो केमिस्ट्री चल रही है कि उसको कितने वाइटामिन की जरूरत है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितने उसको एनर्जी चाहिए, कितनी कैलोरीज चाहिए, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं हम उसको बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है, बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम इसमें स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में और केमिकल कंपाउंड्स के बारे में जो कि हो रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, तो वो सब उन सब के अंदर जो भी केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हम उनको बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या चीज़ है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस, कि किस तरह से बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस चलेंगे और उसको केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे उन केमिकल प्रोसेस को रन किया जा सकता है, और किस तरह से हम
क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, यानी आर्टिफिशियल तरीके से इंडस्ट्री पे बड़े स्केल पे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि ग्लास हम कैसे बना सकते हैं, सीमेंट कैसे बना सकते हैं, पेपर किस तरह से बनाया जाएगा, और इस तरह सोडा ऐश कैसे बना सकते हैं, और इनको कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है, इनसे प्रोडक्ट्स कैसे बनाई जा सकती हैं, ये सब हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। यानी कि केमिस्ट्री ऑफ लार्ज स्केल है, ये किसी भी चीज को अगर बड़े स्केल पे बनाना है तो कैसे बनाया जाएगा, वो सब हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। आइए अब बात करेंगे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या चीज़ है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कि न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। न्यूक्लियाई ऑफ एटम आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी कि जो एटम है, एस एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस की सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। नहीं तो आप केमिस्ट्री 9th क्लास के केमिस्ट्री के अंदर ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियस होता है जो सेंट्रल एटम होता है, इसके अंदर कभी भी कोई चेंज आएगा, रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होगा या रेडिएशन निकलेंगे या इससे एनर्जी बनानी है, तो वो हम सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ changes occurring in the nuclei of atoms accompanied by the emission of invisible radiations। यानी कि जब भी न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स के अंदर कोई भी चेंज आएगा और साथ में कुछ भी एनर्जी रिलीज होगी, इनविजिबल रेडिएशन रिलीज होगी, तो हम उसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डील करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो कि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड केमिस्ट्री बिल्कुल जैसे कि केमिकल मटेरियल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे और उसका अफेक्ट क्या होगा हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, एनिमल्स के इन्वायरमेंट के ऊपर, प्लांट्स के इन्वायरमेंट के ऊपर, ये सब हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जिसमें सारी पोल्यूशन भी शामिल है, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन, ये सब हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और इसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है ये भी हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह एसिड रेन और ओजोन डिप्लीशन, सही है, और इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी हम यहाँ पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक काफी बड़ी केमिस्ट्री, इसके ऊपर 2 चैप्टर्स हैं। क्लास 10th के अंदर जब आप 10th क्लास के अंदर आएंगे तो आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, काफी बड़ी केमिस्ट्री है ये, ठीक है। अब आते हैं जरा मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है, कि हम किस तरह से मेडिसिन बना सकते हैं बड़े स्केल के ऊपर और आ, अच्छी क्वालिटी के साथ में, ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग्स कैसे बना सकते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बारे में। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। फार्माकोलॉजी यानी कि दवाइयां बनाने की जो पूरी एक स्टडी उसके अंदर, वो स्टडी है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। और बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज हैं, यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड मुख्तलिफ काम हैं जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इस मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, हम मुख्तलिफ किस्म की केमिकल सिंथेसाइज करते हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स यानी कि ड्रग्स बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, और फार्मास्यूटिकल एजेंट्स बनाते हैं, जेल्स वगैरह बनाते हैं। ये सब आ जाता है किस चीज़ के अंदर? मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। अब हम बात करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में। तो क्वांटम केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली किस चीज से डील करती है? विद द एप्लीकेशन मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिकल मॉडल्स इन केमिकल सिस्टम। ये एक बहुत भारी भारी वर्ड्स हैं, इतने आसान आसान लफ्जों में आपको समझ में नहीं आएंगे। इसको इस तरह समझ लें कि क्वांटम केमिस्ट्री में हम बात करते हैं किस तरह से मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है और किस तरह से एनर्जी मास के अंदर कन्वर्ट की जा सकती है, इनके दरमियान में जो रिलेशंस हैं वो सारी सारी आ जाती है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। अब इसके अंदर मैकेनिक्स भी आती है, इसके अंदर आप ये समझ लें कि फिजिकल मॉडल्स की एक्सपेरिमेंट भी आते हैं, कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स या बोहर्स का एटॉमिक मॉडल वो किस तरह से काम करा। अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी और वेव भी है। ये सारी चीजें हम क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का ही एक सब पार्ट है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि किस तरह से हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं और ऐसे प्रोसेसेस करें जिसका हमारे एनवायरनमेंट पे नुकसान कम हो। यानी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि लेस हजार्डस सब्सटेंसेस से बने हुए हों, यानी कि कम खतरे वाले सब्सटेंसेस से बने हुए हों। इसको हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं, कि किस तरह से हम अपनी एनवायरनमेंट को सस्टेन कर सकते हैं, उसको वापसी ग्रीन बना सकते हैं। तो वो जो केमिस्ट्री है वो कहलाती है सस्टेनेबल केमिस्ट्री। आइए अब बात करते हैं एक डिफरेंस के बारे में जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो डिफरेंस है
फिजिकल केमिस्ट्री के दरमियान में और एनालिटिकल केमिस्ट्री के दरमियान में। फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लॉज के बारे में पढ़ते हैं या प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन के लिए इन्वॉल्व हैं, लॉज या प्रिंसिपल्स वगैरह। सही ना, ये है बेसिकली कि कोई कंपाउंड बनेगा तो कैसे बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा तो कैसे बनेगा, कोई एटम टूटेगा तो कैसे टूटेगा वगैरह वगैरह, उन सब के लॉज या उन सब के प्रिंसिपल्स आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या आता है कि अगर कोई कंपाउंड बन गया है या कोई मॉलिक्यूल बन गया है या कोई भी प्रोडक्ट बन गया है तो वो किस टाइप का है, यानी बनने के बाद का प्रोसेस किस टाइप का है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, सारी एक्सपेरिमेंटेशन उसकी फॉर्मेशन के बाद की वो आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। फॉर्म होने से पहले के जो लॉज और प्रिंसिपल्स हैं वो किसी भी कंपाउंड के, तो वो आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, और फॉर्म होने के बाद उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और उसकी टाइप की डिटर्मिनेशन या उसकी एनालिसिस वगैरह वो आएगी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली डील करता है विद द रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विद द चेंजेस इन दैम। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि कोई भी मैटर है तो उस मैटर की कॉम्पोजिशन में और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या रिलेशन है और किस तरह से वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को या अपनी कॉम्पोजिशन को चेंज करेगा। ठीक है, यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं एनालिसिस के बारे में या बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक सब्सटेंस के अंदर से अलग करने के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से बहुत सारे सब्सटेंसेस में से हम अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग कर करके उनकी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वाटर है तो वाटर के अंदर हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन भी शामिल है और ऑक्सीजन भी शामिल है, तो हाइड्रोजन को अलग करो, ऑक्सीजन को अलग करो, फिर ऑक्सीजन की अलग एनालिसिस करो और हाइड्रोजन की अलग एनालिसिस करो, वो सब आ जाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या हो रहा है, एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, वजह क्या है उसकी। ठीक है, जबकि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स इन्वेंट करते हैं एनालिसिस के, और हम क्या कर सकते हैं कि उनको अप्लाई कर सकते हैं उन कंपाउंड्स पे जो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, या हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, हम उनको या तो यूज कर सकते हैं कंपाउंड्स को, या फिर हम उनको मजीद अच्छा कंपाउंड्स बना सकते हैं, उनको एक तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है फिजिकल केमिस्ट्री में और एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब बात करेंगे हम किस चीज के बारे में, सेक्शन ए के एमसीक्यूज के बारे में। वो एमसीक्यूज जो हमारे पेपर से रिलेटेड हैं और पिछले 10 इयर्स के अंदर आई भी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले सबसे फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि हाइड्रोकार्बन से डील करती है, उस ब्रांच का नाम क्या है? तो इस ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जो कि हाइड्रोकार्बन से डील करती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। Which of these branches of chemistry deals with the study of living organisms? इसमें कौन सी ब्रांच ऐसी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करती है? पहचाने पहचाने, 1 2 3। आपने पहचान लिया, यकीनन आपने पहचान लिया। अब देखें आपने सही पहचाना कि गलत पहचाना। इसका सही आंसर है बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। आइए बात करेंगे थर्ड एमसीक्यू की। थर्ड एमसीक्यू के अंदर कहा जा रहा है द स्टडी ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। यानी कि लॉज और प्रिंसिपल्स की वो केमिस्ट्री जो कि एटम्स की कॉम्बिनेशन या मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन में शामिल होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो केमिस्ट्री कौन सी कहलाती है? बिल्कुल सही पहचान है क्योंकि इसके बारे में बहुत बात हो चुकी है। यह है आंसर, फिजिकल केमिस्ट्री। अब यहाँ पे कहा जा रहा है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम बात करते हैं विद द डील ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशंस। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, डील करते हैं इमिशन ऑफ रेडिएशंस के बारे में जो कि न्यूक्लियस से निकल रही होती हैं। वो ब्रांच कौन सी है? तो उसका नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बिल्कुल न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारा सही आंसर है क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कैसे चेंजिंग आती है, उसके अंदर से कैसे रेडिएशंस, इनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं। आइए अब बात करेंगे फिफ्थ एमसीक्यू की, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, कि ये स्टडी है हाइड्रोकार्बन्स की और उसके डेरिवेटिव्स की। तो इसका सही आंसर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप कि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे।
आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम बात करते हैं हीट चेंजेस जो कि हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो ब्रांच कहलाती है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्म मतलब हीट, तो हीट से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री होगी हम उसको कहेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, और उससे रिलेटेड चीज़ों को हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। आगे आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ पे हमारे पास एमसीक्यू है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि केमिकल कंपाउंड्स, जिसमें हम केमिकल कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और कमर्शियल स्केल, बड़े स्केल पर बनाते हैं। जब भी बड़े स्केल की बात आएगी या कमर्शियल स्केल की बात आएगी तो उसका मतलब ये है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को बड़े स्केल पर समझने की बात करते हैं, बड़े स्केल पर बनाने की बात करते हैं। इसकी केमिस्ट्री बिल्कुल ही डिफरेंट है। आई होप कि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे यहाँ पर इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 की। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।